हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की एक नई क्लास को आपके सामने। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है, सृजनात्मक की मुख्य पहचान क्या है? आपके ऑप्शन है ए साहित्य, बी नवसृजन, सी कला, डी विज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा बी नव सृजन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मक बनाती है उच्च कोटि का। आपके ऑप्शन है ए अपराधी, बी नेता, सी साहित्यकार और डी अध्यापक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आपका इसका सही आंसर होगा सी साहित्यकार। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता से आशय है। आपके ऑप्शन है ए ज्ञानार्जन से है, बी वह व्यक्ति में नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है, सी अधिगम अभिवृद्धि से है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी वह व्यक्ति में नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति से है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यतः सृजनात्मकता नवीन रचना या उत्पादन में होती है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए वर्ट का, बी मन का, सी ड्रेवर का और डी मोरे का। तो इसका सही आंसर होगा सी ड्रेवर का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। आपके ऑप्शन हैं ए मन का, बी ड्रेवर का, सी वाटिया का और डी क्रो एवं क्रो का। तो इसका सही आंसर होगा डी क्रो एवं क्रो का यह विचार है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्ति के बुद्धि परीक्षा के प्रारंभिक निर्माता थे। आपके ऑप्शन हैं ए जलोटा, बी पी मेहता, सी बिने एवं साइमन, डी राइस। तो इसका सही आंसर होगा सी बिने एवं साइमन। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, परीक्षा बैटरी सर्वप्रथम किसने बनाई थी? आपके ऑप्शन है ए बिने ने, बी थार्नडाइक ने, सी टर्मन ने और डी कॉलिंस एवं ड्रेवर ने। तो इसका सही आंसर होगा डी कॉलिंस एवं ड्रेवर ने। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। रॉबिन्सन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में कितने रूप हैं? आपके ऑप्शन है ए 9, बी 8, सी 7, डी 3। तो इसका सही आंसर होगा डी 3। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, टर्मन मेरिल स्केल का नाम किसने रखा? आपके ऑप्शन है ए टर्मन ने, बी बिने ने, सी स्टैनफोर्ड ने, डी साइमन ने। तो इसका सही आंसर होगा ए टर्मन ने। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1927 में सबसे पहले सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं के विषय में कार्य किया। आपके ऑप्शन है ए भाटिया, बी शिकनर, सी राइस, डी जे मुनरो। तो इसका सही आंसर होगा डी जे मुनरो ने वर्ष 1927 में सबसे पहले सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं के विषय में कार्य किया। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन है ए उपयोगिता, बी केंद्रानुमुखता और सी मौलिकता, डी नवीनता।
तो इसका सही आंसर होगा बी, केंद्रानुमुखता। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 3 और डी 2। तो इसका सही आंसर होगा सी, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, आर्मी अल्फा टेस्ट का निर्माण हुआ? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका में, बी जर्मनी में, सी इंग्लैंड में, डी फ्रांस में। तो इसका सही आंसर होगा ए अमेरिका में आर्मी अल्फा टेस्ट का निर्माण हुआ। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, अमेरिका में। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, अधिगम से क्या आशय है? आपके ऑप्शन है ए पढ़ना, बी सीखना, सी अधिग्रहण करना, डी पढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा बी सीखना। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह विचार किसका है? आपके ऑप्शन है ए स्किनर का, बी ड्रेवर का, सी वुडवर्थ का और डी क्रॉनबेक का। तो इसका सही आंसर होगा डी क्रॉनबेक का। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है? आपके ऑप्शन है ए अनुभव, बी सीखना, सी प्रवृत्ति और डी सार्वभौमिकता एवं निरंतरता। तो इसका सही आंसर होगा डी सार्वभौमिकता एवं निरंतरता। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं? आपके ऑप्शन है ए निर्देशात्मक, बी गामक, सी ज्ञानात्मक, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, आपके ऑप्शन यह विचार है? आपके ऑप्शन है ए रॉस का, बी गिलफोर्ड का, सी नन का और डी एडम्स का। तो इसका सही आंसर होगा बी गिलफोर्ड का यह विचार है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह विचार गिलफोर्ड का है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है ए वातावरण, बी प्रेरणा, सी संवेगात्मक स्थिति और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी, यानी कि वातावरण, प्रेरणा और संवेगात्मक स्थिति तीनों ही कारक अधिगम को प्रभावित करता है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन है ए वुडवर्थ ने, बी मैकडूगल ने, सी थॉर्नडाइक ने और डी रॉस ने। तो इसका सही आंसर होगा सी थॉर्नडाइक ने। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? आपके ऑप्शन है गेस्टाल्ट, बी स्किनर, सी पॉवलॉव और डी थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर होगा सी पॉवलॉव सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? आपके ऑप्शन है ए स्किनर, बी हल, सी कोहलर और डी थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर होगा ए स्किनर सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए कोहलर, बी हल, सी टॉलमैन, डी लेविन। तो इसका सही आंसर होगा डी लेविन। यानी कि अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत के प्रवर्तक लेविन हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए कोहलर, बी हल, डी थार्नडाइक और डी टॉलमैन। तो इसका सही आंसर होगा डी टॉलमैन चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, हल करके सीखते हैं, यह किसके द्वारा कहा गया। आपके ऑप्शन है ए कोलसनिक द्वारा, बी सिप्सन द्वारा, सी योकम द्वारा और डी डॉक्टर मेस द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा डी डॉक्टर मेस द्वारा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक हैं। आपके ऑप्शन है ए काम, बी भूख, सी आत्मगौरव और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी आत्मगौरव सामाजिक प्रेरक हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, परंपरागत प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए सचमैन, बी जॉयस एंड मार्सवेल, सी जैसूट और डी ब्लूम। तो इसका सही आंसर होगा सी जैसूट। यानी कि जैसूट परंपरागत प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आपके ऑप्शन है ए हर्वर्ट, बी गेने, सी आशुबेल और डी सिकनर। तो इसका सही आंसर होगा सी आशुबेल। यानी कि अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक आशुबेल हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यार्थी की संज्ञात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, बी प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान, सी आगमन प्रतिमान, डी प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान। तो इसका सही आंसर होगा ए अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। आपके ऑप्शन है ए छात्र, बी शिक्षक, सी अभिभावक और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए छात्र। यानी कि छात्र शिक्षक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए की जाने वाली क्रिया शिक्षण है। आप यह कथन किसका है। आपके ऑप्शन है ए थॉरस ई क्लेटन, बी एफ सिकनर, सी क्लार्क और डी गेट्स। तो इसका सही आंसर होगा सी क्लार्क का यह कथन है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण के सिद्धांत हैं। आपके ऑप्शन है ए औपचारिक सिद्धांत, बी वर्णनात्मक सिद्धांत, सी प्रागाणिक सिद्धांत, सी और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। शिक्षण का मुख्य तत्व है। आपके ऑप्शन है ए पाठ्यक्रम, बी संप्रेषण, सी दोनों ही और डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी दोनों ही। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं।
यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? आपके ऑप्शन है ए गार्डनर, मर्फी, बी गेट्स एवं अन्य, सी वुडवर्थ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी गेट्स एवं अन्य की यह परिभाषा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए शाब्दिक, बी अशाब्दिक, सी उपरोक्त दोनों ही और डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी उपरोक्त दोनों ही। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य प्रकार है। आपके ऑप्शन है ए श्रव्य सामग्री, बी दृश्य सामग्री, सी दृश्य एवं श्रव्य सामग्री और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी दृश्य एवं श्रव्य सामग्री। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं। आपके ऑप्शन है ए शिक्षण को रोचक बनाना के लिए, बी एक से अधिक इंद्रियों का सक्रिय करना, सी शिक्षण कौशलों का विकास करना और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं शिक्षक को रोचक बनाने के लिए, एक से अधिक इंद्रियों का सक्रिय करना और शिक्षण कौशलों का विकास करना। तो इसके सभी आंसर सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम परिस्थिति का रूप है। आपके ऑप्शन है ए बहुभेदीय परिस्थिति, बी प्रत्यय अधिगम, सी समस्या समाधान अधिगम और डी उपरोक्त सभी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि अधिगम परिस्थिति का बहुरूप, बहुउद्देशीय परिस्थिति, प्रत्यय अधिगम और समस्या समाधान अधिगम तीनों ही होते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।